नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का मेरे जीनियस मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास स्टार्ट करें वापस से 9th क्लास की। तो बच्चों, अपनी जो प्रश्नावली 1.1 ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद हमने आगे संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं को दर्शाना पड़ा था, जिसमें अपन ने √2, √3 को दर्शाना पड़ा था। अब उसके आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। चलिए, तो 1.2 प्रश्नावली का पहला सवाल आपके सामने है, सत्य अथवा असत्य कथन आपको बताना है। आपके सामने 3 कथन लिखे हुए हैं, आप बुक में देखिए कि आपका जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 का, उसमें सत्य या असत्य कथन अपने को बताना है। उसमें 3 कथन आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए, पहला कथन अपन शुरू करते हैं। क्या कह रहा है पहला कथन कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी कि परिमेय नहीं होनी चाहिए, अपरिमेय होनी चाहिए। अपरिमेय कौन कौन सी होती है? अंडर वाली, पाई और दशमलव के आगे ऐसी संख्याएं जो बार बार रिपीट होती हो, कहीं खत्म नहीं हो रही हो, तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। तो सारी अपरिमेय संख्याएं, प्रत्येक मतलब सारी अपरिमेय संख्या क्या होती है कि एक वास्तविक संख्या होती है। क्या बताइए? बिल्कुल होती है। कैसे होती है? देखिए, हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये प्राकृत संख्या है, 1 से शुरू हो रही है, अनंत तक जा रही है। फिर हमने इसमें क्या शामिल कर दिया? 0 और शामिल कर दिया, तो क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। फिर हमने इसमें क्या कर दिया? ऋणात्मक संख्याएं और शामिल कर ली, ठीक है। तो ये क्या संख्याएं बन गई? ये पूर्णांक बन गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया? इनमें और कुछ जो भिन्न वाली संख्याएं थी उनको भी शामिल कर लिया, तो क्या बन गई? परिमेय संख्याएं बन गई, ठीक है। लेकिन अपरिमेय संख्या तो बिल्कुल ही इससे अलग होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो परिमेय के अंदर नहीं हो वो अपरिमेय, तो वो तो पूरी इस ब्लॉक से यानी इस घर से सारी बाहर आएंगी, तो अपरिमेय संख्याएं अलग हो गई। मान लीजिए इस वाले घर में प्राकृत संख्या है, इस वाले घर में पूर्ण है, इस वाले में पूर्णांक है, इस वाले में परिमेय है और इस वाले में अपरिमेय संख्या है। तो इन सभी का जो पूरा एक बड़ा घर बनेगा, ये बड़ा घर, इस बड़े घर के अंदर जितनी भी सारी संख्याएं हैं, इन सारी संख्याओं को हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं कहेंगे? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन ने पहले भी पढ़ रखी, लेकिन मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करवा दी। अब देखिए, इसी को देख के आप सारी चीजों के उत्तर लिख सकते हो। तो पहला क्या कह रहा है कथन अपना कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय कौन सी? ये वाली, यानी कि इस बॉक्स में आने वाली प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। देखो, ये अपरिमेय वाला वास्तविक के अंदर है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि वास्तविक वाला घर तो इतना बड़ा है और वास्तविक वाले घर के अंदर ही 2 छोटे घर हैं, एक परिमेय वाला और एक अपरिमेय वाला। तो अपरिमेय भी वास्तविक है और परिमेय भी वास्तविक है। या ऐसा समझिए कि वास्तविक संख्या ये पिताजी है, इस पिताजी के 2 बेटे हैं, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो बताइए, अपरिमेय के पिताजी भी कौन हुए? वास्तविक। और परिमेय के पिताजी भी कौन हुए? वास्तविक। अब अगर परिमेय के अंदर की अपन बात करते हैं, तो परिमेय के अंदर क्या है? परिमेय के अंदर एक पूर्णांक है, फिर पूर्णांक के अंदर पूर्ण है, फिर पूर्ण के अंदर प्राकृत है, ठीक है। तो देखिए, प्राकृत के पिताजी भी कौन हुए? वास्तविक। पूर्ण के पिताजी भी कौन हुए? वास्तविक। पूर्णांक के पिताजी कौन हुए? वास्तविक। और परिमेय के पिताजी कौन हुए? वास्तविक। आगे बात समझ में? यानी कि ये तो सभी के पिताजी हो गए, सबसे बड़े हो गए, ठीक है। तो हमारे पहले कथन का उत्तर क्या हुआ कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल होती है। तो पहला वाला कथन क्या हो गया? पहला वाला कथन हो गया सत्य। क्या हो गया? पहला कथन हमारा सत्य हो गया। चलिए,
दूसरा कथन क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, चलिए हम संख्या रेखा बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा, ठीक है। इस संख्या रेखा पर यहाँ 0 है, इधर नेगेटिव नंबर्स है और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। तो दूसरा कथन अपना क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु मतलब इसके ऊपर जितने भी बिंदु आ रहे हैं, अब सपोज करिए कि यहाँ 0 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, ऐसे ही संख्या रेखा चल रही है। तो देखिए इन दोनों के बीच में 0.1 भी है, इन दोनों के बीच में 0.2 भी है, इन दोनों के बीच में 0.3 भी है, 0.4 है, 0.5 है, ऐसे है। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो 8वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि 0 और 0.1, 0 और 0.1, यहाँ बनाता हूँ मैं। जैसे देखिए यहाँ 0 है और यहाँ पे 0.1 है, तो इन दोनों के बीच में भी फिर कितनी संख्या हो जाएंगी? 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, ऐसे करते करते 0.09, उसके बाद 0.1 आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही जो ये 0 और 0.01 है, इन दोनों के बीच में फिर से संख्याएं निकलेंगी 0.01, इनके बीच में फिर 10 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। फिर ये जो है इनके बीच में फिर 10 हो जाएगी, फिर जो एक टुकड़ा आएगा उसके बीच में फिर 10 हो जाएंगी, फिर जो छोटा टुकड़ा आएगा उसके बीच में फिर 10 हो जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इस संख्या रेखा को आप जितना झूम करोगे उतना ही ये बड़ा होता जाएगा और उसके बीच में अनंत संख्याएं, ढेरों संख्याएं निकलेंगी। आगे बात समझ में? चलिए अब हम वापस बिंदु पे आते हैं। तो बिंदु क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी कि जितने भी बिंदु इस पर हैं, वो सारे बिंदु √m के रूप में होता है। देखिए m के रूप में होता है क्या, तथा जहाँ पर क्या है, m एक प्राकृत संख्या है। m क्या है? प्राकृत संख्या है। तो चलिए हम उदाहरण से समझते हैं इस चीज को कि देखिए m क्या है, जगह अलग खत्म हो गई, यहाँ कर देता हूँ। m का मान क्या दे रखा हमें? प्राकृत संख्या। प्राकृत का मतलब क्या है? होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से ये संख्याएं अनंत तक चलती जाएंगी। चलिए इधर और लिख लेता हूँ मैं, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, इस तरह से अनंत तक संख्याएं चलती जाएंगी, ठीक है। अब अगर m का मान प्राकृत संख्या है तो √m क्या होगा? m का मान अगर प्राकृत संख्या है तो √m क्या होगा? देखिए √m, ये √m, ये √m, ये √m, इस तरह से ये सारे m को क्या कर दिया हमने? √m बना दिया, ठीक है। तो अब देखिए 1 से 1 का अंडर क्या होगा? 1 ही आ जाएगा। 2 से √2 कितना हो जाएगा? 1.414। फिर 3 से हो जाएगा 1.732। फिर √4 से 2, फिर √5 से √5 आ जाएगा 2.214, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे अंडर बन जाएंगे। अब देखिए m का मान प्राकृत है, यानी कि m का मान इनके अलावा दूसरा कोई होगा नहीं। जब m का मान दूसरा नहीं होगा तो अब देखिए इससे तो ये संख्या बन रही है, इससे ये संख्या बन रही है, तो भाई साहब ये तो संख्याएं दो ही बनी, 1 और 1.414। जैसे मान लो 1 यहाँ है ये वाला और 1.414 यहाँ है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अनंत संख्याएं थी वो कहाँ गई? 1 और 1.41 के बीच में
जो इनफाइनाइट नंबर्स थे वो नंबर्स कहाँ गए, वो नंबर्स तो इनसे आए ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक पॉइंट होता है एवरी पॉइंट रूट एम के रूप में नहीं होता है, क्योंकि अगर अंडर रूट एम के रूप में होगा तो बस ये वाली संख्याएं ही संख्या रेखा पे मिलेंगी, सारी नहीं मिलेंगी। लेकिन हमें क्या करना है, सारी ढूंढनी है, तो सारी नहीं मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक पॉइंट होता है एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन इज नॉट फॉर्मेट ऑफ रूट एम, रूट एम के फॉर्मेट में नहीं होता है। तो ये वाला कथन क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। आया समझ में? बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती है वो सारी वास्तविक होती है, बिल्कुल होती है, सत्य हो गया। संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है एवरी पॉइंट होता है वो रूट एम के फॉर्म में नहीं होता है। अब आता हमारा तीसरा कथन। तीसरा कथन क्या कह रहा है देखो, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एवरी रियल नंबर एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या ये यानी कि सारी इसके अंदर की, यानी कि ये जो बड़े पिताजी हैं, बड़े पिताजी के घर के सारे, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। तो देखिए बड़े पिताजी के घर के सारे मेंबर अपरिमेय है क्या, कहाँ है, अपरिमेय तो इतने से ही है, बाकी परिमेय बहुत ज्यादा है। हालांकि ये भी अनंत होते हैं, ये भी अनंत होते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या जो है यानी कि बड़े पिताजी जो है इसके घर के सारे एलिमेंट अपरिमेय नहीं है, कुछ अपरिमेय है कुछ परिमेय है। तो इसका मतलब ये कथन भी क्या हो गया, तीसरा वाला कथन भी हमारा असत्य हो गया। ठीक है, आया समझ में? अगर ये कथन इस तरह से होता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो बताओ क्या होता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी वास्तविक संख्या के घर का प्रत्येक मेंबर परिमेय है क्या, नहीं है, कुछ परिमेय है तो कुछ अपरिमेय है, ऐसा हो सकता। ठीक है, अगर ये कथन इस तरह से होता कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या, यानी कि सारी परिमेय संख्याएं वास्तविक है क्या, वास्तविक के घर में ही तो है ये, तो ये वाली वास्तविक है, ये वाली भी वास्तविक है, ये वाली भी वास्तविक है, ये वाली भी वास्तविक है, लेकिन सारी वास्तविक ये नहीं है, क्योंकि ये वाली कुछ ये भी है कुछ ये भी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं अगले वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन जरूर करवाऊंगा। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो क्या हो, परिमेय हो। सर ये तो समझ में ही नहीं आया। तो देखिए गणित में क्या है कि कोई भी प्रश्न आपके सामने आ रहा है वो जैसे जैसे एक एक शब्द आपको बताता जा रहा है उसी हिसाब से आप उसकी प्रोसेस करते चलिए, ताकि धीरे धीरे वो आगे अपने आप समझ में आ जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक, बस इस चीज को पकड़ लीजिए आप, सभी धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या हुआ कि पूर्णांक संख्या की बात कर रहा है। कौन सी? पूर्णांक संख्या की। ये हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पूर्णांक संख्या की बात कर रहा है, और पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस अनंत से लेकर कहां तक, प्लस अनंत तक, ये सारी क्या होगी, पूर्णांक संख्याएं। तो सभी धनात्मक पूर्णांक, कौन सी, धनात्मक पूर्णांक, यानी कि हमें केवल क्या लेनी है, धनात्मक धनात्मक लेनी है, यानी कि इनको क्या कर दो, हटा दो। ठीक है, इनको हटा दिया। आप चाहो तो जीरो को भी हटा सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि जीरो का भी कोई धन या ऋण चिन्ह नहीं होता है। चलिए, तो ये कह रहा था
कि सभी धनात्मक पूर्णांकों यानी सारे धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो गए, 1 2 3 अनंत तक, ये हो गए। अब देखिए, तो इन पूर्णांकों के वर्गमूल, इन पूर्णांकों के क्या वर्गमूल, वर्गमूल ले लो, ये वर्गमूल ले लिया, ठीक है। इधर लिख लेता हूं मैं इनको ना, 1 2, कौन से ले रहे हैं अपन, पॉजिटिव पूर्णांक लेने हैं, 3 4 5, ठीक है। ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, इनका वर्गमूल लेना है, ये वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेने का मतलब क्या होता है, अंडर रूट लगाना। अंडर रूट का मतलब ही वर्गमूल होता है। अंडर रूट, रूट मतलब वर्ग, वर्गमूल, और अंडर मतलब उसके अंदर, तो वर्गमूल के अंदर इनको लिखना है, हो गया अंडर रूट। चलिए, तो सारे धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल यहां तक कर लिया। अपरिमेय होते हैं, ये पूछ रहा है कि क्या सारे धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखिए अपरिमेय है क्या, है क्या, अंडर रूट 1 का कितना हो गया, 1 हो गया। यहां देखिए अंडर रूट 4 का कितना हो गया, 2 हो गया। तो बताओ कहाँ है, ये तो अपरिमेय नहीं है, ये भी अपरिमेय नहीं है। ऐसे ही फिर धीरे धीरे हम आगे चलेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 का जब अंडर रूट करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो 3 भी क्या है, अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारे धनात्मक पूर्णांक है उनका वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, होता है लेकिन सारों का नहीं होता है। जैसे देखिए इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है। बात आ गई समझ में। तो अब देखिए वापस प्रश्न को कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया, नहीं होते हैं। अब इसका उत्तर क्या लिखेंगे, पूरा ऐसे लिखेंगे कि सभी, ये करने के बाद लिखेंगे अतः सभी धनात्मक, इस धनात्मक को आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस करके IV पॉजिटिव है ना। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो यहां तक का जो प्रश्न था उसका उत्तर ये हो गया। अतः सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि यदि नहीं, अपना उत्तर नहीं आ गया, तो ये कह रहा है कि यदि नहीं वाला उत्तर आपका आता है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण बताइए या उदाहरण दीजिए जो क्या हो, ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। तो परिमेय कहाँ, ये रही ना, ये परिमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है। तो उदाहरण लिख दो, जैसे क्या लिखेंगे, जैसे 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 पे अंडर रूट बराबर 1 ही होगा, या ऐसे लिख दो 1 होगा, ठीक है। जो कि क्या है, अब यहां लिखो होगा, जो कि परिमेय है। क्या है, परिमेय है, सॉरी हाँ ठीक है, 1 परिमेय हो गया। अब देखिए ये उदाहरण भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, 4 का, जैसे देखिए 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या बन जाएगा, 4 पे अंडर रूट लगा दो, तो 4 का वर्गमूल कितना बन जाएगा, 2 होगा, जो कि क्या है, जो कि परिमेय है, जो कि परिमेय है, ठीक है। आपको एक उदाहरण लिखना था, हमने 2 लिख दिए। अगर आप चाहो और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 9 का लिख सकते हो,
यहाँ लिखोगे 9 का वर्गमूल √9 बराबर 3 होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको इतनी गहराई से, इतनी डिटेल से, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक बात, एक एक चीज बढ़िया से समझ में आई होगी। तो आज की अपनी ये क्लास यहीं खत्म होती है। आप क्लास के साथ बने रहिए, एक एक वीडियो को बराबर से पढ़ के, देख के, समझ के और अपने नोट्स बनाते रहिए। धीरे धीरे करके आपकी मैथ्स इतनी बूस्ट होती जाएगी कि कमजोर से कमजोर, यानी कि 3rd डिवीजन या जो फेल की कगार पे है, या जो 8th क्लास में फेल होते होते बच्चा आगे पहुंच गया 9th क्लास में, लेकिन उसको अंदर ही अंदर डर फील हो रहा है कि यार मेरा क्या होगा, मुझे तो गणित में कुछ भी नहीं आता है। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइए, और हमारे चैनल के साथ, हमारे क्लासेस के साथ आप कंटिन्यू बने रहिए। बिल्कुल मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी मैथ्स इतनी बूस्ट हो जाएगी कि आप आपकी क्लास के टॉप होशियार स्टूडेंट को भी मात दे पाओगे। चलिए, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।